सब्सक्राइब करिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। आज के वीडियो में हम क्लास 6 कक्षा 6वीं इतिहास हिस्ट्री विषय के अंतर्गत तीसरे भाग में जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ है उसके बारे में जानेंगे। तीसरे भाग में मुख्य रूप से जिन टॉपिक या चैप्टर पर बात करेंगे वे है विदेशों से व्यापार और संपर्क, पहला जो चैप्टर है। दूसरा है गुप्त काल के बारे में और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जीके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। और तीसरा जो कहना चाहिए चैप्टर है और हमारे 7वीं क्लास का 10वां चैप्टर है जो अंतिम चैप्टर है प्रांतीय राज्यों का युग। इनके जुड़े हुए इम्पोर्टेंट जीके और सामान्य ज्ञान MCQ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज के इस तीसरे भाग में हम जानेंगे। और आपने अगर पहला और दूसरा भाग अगर नहीं देखा है तो उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आई बटन में जाकर आप उस पहले भाग को और दूसरे भाग को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे एजुकेशनल वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट में एजुकेशनल सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो महत्वपूर्ण MCQ है कक्षाओं के साथ ही साथ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रमुख शासक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास A कनिष्क, B महेंद्रवर्मन, C सिमुक या D इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण वंश का जो प्रमुख शासक था वह था कनिष्क, प्रसिद्ध शासक। रेशमी मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध है। A चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक का रास्ता, भारत से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक का रास्ता B ऑप्शन। C चीन से पूर्व एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक का रास्ता या D इनमें से कोई नहीं। तो रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध है वह है चीन से मध्य एशिया होते हुए भूमध्य सागर तक का रास्ता। अगला प्रश्न है, यूनानी मूर्तिकला का प्रभाव कहाँ दिखता है? ऑप्शन है A गांधार में, B मथुरा में, C उपरोक्त दोनों जगह पर अर्थात गांधार और मथुरा दोनों जगह पर या D इनमें से कोई नहीं। तो यूनानी मूर्तिकला का प्रभाव मुख्य रूप से हमें दिखता है गांधार में। सही आंसर इसका। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? A नेपाल में, B भूटान में, C कंबोडिया में या D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। सही आंसर आ जाएगा। सुश्रुत संहिता संबंधित है। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? A गणित से, B चिकित्सा शास्त्र से, C ज्योतिष शास्त्र से या D इनमें से कोई नहीं। तो सुश्रुत संहिता जो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका। अब है अगला प्रश्न, भारतीय व्यापारी किस मार्ग से अपना सामान सिकंदरिया ले जाते थे? A मरुस्थल से, B समुद्री मार्ग से या C उपरोक्त दोनों मार्ग से या D इनमें से कोई नहीं। तो उस समय जो व्यापार होता था वह मुख्य रूप से समुद्री मार्ग द्वारा होता था। तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय व्यापारी अपना जो सामान था सिकंदरिया समुद्री मार्ग से ले जाते थे।
भारत में प्रमुख रूप से इन मसालों का व्यापार होता था? ए काली मिर्च, बी इलायची, सी दालचीनी या डी उपरोक्त सभी का? तो इसका आंसर आ जाएगा काली मिर्ची, इलायची और दालचीनी सभी का मुख्य रूप से क्या करते थे भारतीय उस समय? व्यापार करते थे। तो सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी का, डी आंसर, डी ऑप्शन। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी हुआ वो था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी कौशाम्बी में या डी इनमें से कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पाटलिपुत्र में। भारत का नेपोलियन, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए कुमारगुप्त को, बी समुद्रगुप्त को, सी स्कंदगुप्त को, डी चंद्रगुप्त प्रथम को? इसका सही आंसर आ जाएगा बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ए हरिसेन, बी कालिदास, सी वसुमित्र या डी इनमें से कोई नहीं? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था वह था हरिसेन। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किसके कार्यकाल में आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त या डी इनमें से कोई नहीं? तो फाहियान जो आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? भारतीयों का प्रमुख जो शिक्षा का केंद्र नालंदा था उसकी स्थापना किसने करवाई थी? ए समुद्रगुप्त ने, बी कुमारगुप्त ने, सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने या डी इनमें से कोई नहीं? तो नालंदा का विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त ने करवाई थी। सही आंसर ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी चरक या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा वराहमिहिर जो थे ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। आर्यभट्ट गणित के क्षेत्र से संबंधित थे, चरक जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित थे। पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा, ए ऑप्शन, बी भारवी, सी नारायण पंडित या डी इनमें से कोई नहीं? तो पंचतंत्र के रचयिता जो है वे हैं विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना है? ए मेघदूतम, बी कुमार संभवम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम या डी उपरोक्त सभी जो है कालिदास की रचना है? तो सही आंसर इसका आ जाएगा ये सभी जो है कालिदास की रचना है। तो सही आंसर उपरोक्त सभी है। संसार में ईंटों से बना सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? ए झांसी का दशावतार मंदिर, बी कानपुर के पास भीतरगांव का विष्णु मंदिर, सी भुमरा मध्य प्रदेश का शिव मंदिर या डी इनमें से कोई नहीं? तो संसार में ईंटों से बना सबसे प्राचीन मंदिर जो है कानपुर के पास भीतरगांव का विष्णु मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ है?
ए कवर्धा में, बी सिरपुर में, सी राजिम में, डी रायगढ़ में। तो सही आंसर है लक्ष्मण मंदिर जो है ईंटों से बना हुआ सिरपुर में स्थित है। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। ए कालिदास, बी पाणदत्त, सी बाणभट्ट या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबारी कवि था। चीन से कौन बौद्ध भिक्षु हर्ष के समय भारत आया था? ए फायान, बी वेनसांग, सी सेल्यूकस या डी इनमें से कोई नहीं। तो वेनसांग जो था बौद्ध भिक्षु वह हर्ष के समय भारत आया था। हर्ष द्वारा रचित संस्कृत रचना है रत्नावली, ए बी नागानंद, सी प्रियदर्शिका या डी उपरोक्त सभी है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी जो है हर्ष द्वारा रचित है और संस्कृत में है रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। हर्ष ने बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ करवाया था? ए कन्नौज में, बी नालंदा में, सी कौशल में या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन करवाया था हर्ष ने। और वह हर प्रत्येक 4 वर्ष में प्रयाग में क्या करता था? मेले का हिंदुओं के लिए वहां भी सभा का आयोजन करवाता था। चालुक्यों की राजधानी थी ए कांची, बी वातापी, सी दंतीदुर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। तो चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, बी ऑप्शन सही आंसर। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? ए पुलकेशिन द्वितीय, बी पुलकेशिन प्रथम, सी कीर्तिवर्मन या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? ए कांची में, बी वातापी में, सी वैशाली में या डी इनमें से कोई नहीं। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची या कांचीपुरम के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ ये। तो वहां उनकी राजधानी थी। चट्टान को खोदकर मंदिर बनाने की परंपरा किसने शुरू की? ए महेंद्रवर्मन, बी नरसिंहवर्मन, सी परमेश्वरवर्मन या डी इनमें से कोई नहीं। तो चट्टानों को खोदकर जो मंदिर बनाने की परंपरा शुरू की वह थे महेंद्रवर्मन। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने इसे युद्ध में पराजित किया। तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने किसे युद्ध में पराजित किया? ए हर्षवर्धन को, बी महेंद्रवर्मन को, सी उपरोक्त दोनों को या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी महेंद्रवर्मन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने युद्ध में पराजित किया था। नरसिंहवर्मन ने इसे युद्ध में हराया। ए पुलकेशिन द्वितीय को, बी पुलकेशिन प्रथम को, सी कीर्तिवर्मन को या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा ए पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन ने युद्ध में हराया था। तो आज का यह तीसरा और अंतिम भाग था हमारा हिस्ट्री इतिहास विषय के अंतर्गत। तो ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।